नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये रात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 9 सितंबर को ही मतदान होना है और उस नज़रिए से आप देखें तो बस रात भर का ही फासला है और चुनाव में बड़े भारी उलटफेर जो हैं वो रात में ही होते हैं। अब कहा जा रहा है कि ये जो रात है ये भारी है, किसके लिए? एनडीए के लिए या इंडिया ब्लॉक के लिए। तो जो चर्चा चल रही है वो इस बात की है कि साहब ये जो भारी वाला मसला है ये असल में एनडीए के लिए है, या आप कहें कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले गठबंधन के लिए है। क्यों है ये बड़ा प्रश्न उठता है। और क्या इंडिया ब्लॉक के लिए कोई समस्या का विषय नहीं है? तो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले गठबंधन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसे लेकर जो विमर्श खड़ा किया गया है उस विमर्श में कितना दम है और वो विमर्श बना क्यों है। देखिए, इसके 2-3 कारण बताए जा रहे हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह वो उद्योगपति जिसके साथ कहा जा रहा है कि सरकार की ठन गई है, और ये जो ठनी है इसकी वजह से वो औद्योगिक घराना जो है वो किसी भी तरीके से इस उपराष्ट्रपति चुनाव के जरिए ये संदेश दिलवाना चाहता है विपक्ष में और देश में कि नरेंद्र मोदी अब उतने मजबूत नेता नहीं रह गए हैं। एक और दूसरा, उनका अपनी पार्टी और अपने गठबंधन पर उस तरह की पकड़ नहीं रह गई है। अब अगर ये वाकई में ऐसा है कि इस तरह का संदेश देने की कोशिश कोई उद्योगपति कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि मामला गंभीर है। अच्छा, कई एक राजनीतिक विश्लेषक ये बता रहे हैं कि इस तरह के जो उद्योगपति होते हैं जो सरकार से खार खाए बैठे रहते हैं वो फिर तमाम तरह के आंदोलन को भी जन्म देते हैं। अभी एक आंदोलन उठा है तो क्या उसके पीछे भी वो लोग हैं? फिर यह भी कहा जा रहा है कि कुछ एक सांसद जो हैं उनको वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। तो क्या इस उपराष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर वो इन्फ्लुएंस करने जा रहे हैं? क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है कि 222 का आंकड़ा है एनडीए के पास। ये बताता है कि बड़े स्वाभाविक तौर पर उपराष्ट्रपति जो है वो एनडीए का होगा और एनडीए जीत जाएगी। लेकिन मसला इसका नहीं है। मसला यह है कि क्या जो 422 का आंकड़ा है वो पूरा का पूरा एनडीए को मिलेगा, एनडीए को उम्मीदवार को मिलेगा, या उसमें से कुछ हेर फेर होगा। अच्छा, ये जो हेर फेर है इस हेर फेर की कहानी में उद्योगपति तो है ही है, साथ ही साथ कांस्टेंट क्लब का चुनाव भी है और साथ ही साथ राजीव प्रताप रूडी का जो साक्षात्कार है वो भी है। अब इस सबको मिलाकर यह विमर्श तैयार किया गया है कि नरेंद्र मोदी के हाथ से चीजें रेत की तरह फिसलने लगी है और इसलिए ये जो चुनाव है ये चुनाव बड़ा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या वाकई में चुनौतीपूर्ण है? अच्छा देखिए, ये चुनौतीपूर्ण है, इसके लिए इसमें 2-3 बातें और जोड़ दी गई। जैसे जो डिनर था, डिनर कैंसिल हुआ। 6 तारीख को जेपी नड्डा ने बुला रखा था और 8 तारीख को खुद पीएम ने बुलाया था, वो दोनों रद्द हुआ। उसके लिए कहा गया कि पंजाब में और देश के कई हिस्सों में जो बाढ़ आई है उसकी वजह से यह निरस्त किया गया। लेकिन फिर ये सवाल उठा कि जब ये तय हुआ था कि डिनर होगा तब भी बाढ़ आई हुई थी, तो उस समय यह ख्याल नहीं आया था। पहले तो तय कर लिया गया, फिर याद आया कि बाढ़ आ गई, तो कहा गया कि ये जरूर गड़बड़ी है और वो एनडीए को ऐसा लगता है कि उनके जो तमाम सांसद हैं वो एक छतरी के नीचे नहीं आ पाएंगे उस रोज। अब ये तमाम सारी चीजें चल रही हैं, उसी में जदयू को भी जोड़ दिया जा रहा है, उसी में आप एक तरह से कहें कि चंद्रबाबू नायडू को भी ऐड ऑन कर दिया जा रहा है और उस पूरे खेल की कहानी बताई और सुनाई जा रही है। उसमें जगदीप धनखड़ साहब को ट्रिगर पॉइंट बताया जा रहा है कि वो जो इस्तीफा हुआ उस इस्तीफे के बाद से एक विमर्श तैयार हो गया है नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर और खास तौर से प्रधानमंत्री को लेकर। अब ये जो विमर्श है उस विमर्श में वही उद्योगपति हैं,
कौन उद्योगपति हैं ये चर्चा जग जाहिर है, इसलिए नाम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुल जमा कहानी यही बताई जा रही है। चूंकि बड़े बड़े जो विश्लेषक हैं वो कोई कह रहा है कि 125 सांसद जो हैं वो खिलाफ हो गए हैं, तो कोई कह रहा है कि 140 सांसदों की मेल मुलाकात हो गई हो उद्योगपति से। इस तरह की तमाम बातें तैर रही हैं। तो कहा जा रहा है कि साहब ये जो चुनाव है, इस चुनाव में जहां 2-4 वोट 5 वोट इधर उधर हुआ तो वो दरअसल खतरे की घंटी होगी। अब हम आते हैं इस पर कि क्या वाकई में खतरे की घंटी बजी है, या खतरे की घंटी तो है लेकिन वो इंडिया ब्लॉक के लिए है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि चर्चा इस बात को लेकर है कि देवेंद्र फडणवीस ने बैठक की है, चाय पानी की है, किसके साथ? उद्धव ठाकरे के सांसदों के साथ और शरद पवार के सांसदों के साथ। और आपको ध्यान होगा कि देवेंद्र फडणवीस पिछले कई, आप ये कहें कि सप्ताह से उद्धव ठाकरे को पुचकार रहे हैं, जिसकी बड़ी चर्चा हुई महाराष्ट्र में। वो चर्चा सिर्फ महाराष्ट्र तक ही नहीं रुकी, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी उसको लेकर गहमागहमी बढ़ गई। आलम यह हो गया कि शिंदे साहब को जो है वो प्रधानमंत्री तक से मिलना पड़ेगा, क्योंकि डर लग गया कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। तो ये जो पुचकारा जा रहा था वो अब समझ में आ रहा है कि क्यों पुचकारा जा रहा था। तो आप शरद पवार और उद्धव ठाकरे को अगर मिला लीजिए, इनके सांसदों को, तो लोकसभा में तकरीबन 17 सांसद हैं इनके, और राज्यसभा में मिला लीजिए तो 20 हो जाते हैं। तो ये तो इंडिया ब्लॉक के हो गए। तो क्या इंडिया ब्लॉक में ही सबसे बड़ी टूट होने जा रही है? 20 समाजवादी पार्टी में भी अंतरात्मा की आवाज पर वोट होने जा रहा है, इस तरह की भी चर्चा है। और राजीव रंजन राय ने जिस तरह से वीडियो जारी किया और सफाई दी जब उनके पास केंद्रीय गृह मंत्री ने फोन किया, वो एक कटसी कॉल था, एक शिष्टाचार कॉल था, उनका जो है जन्मदिन था इस बाबत, लेकिन उसको उन्होंने जिस तरह से रिकॉर्ड किया और जिस तरह से वो सजग दिखे, उससे इतना तो जाहिर हो गया कि इंडिया ब्लॉक का जो दूसरा घटक है, दूसरा नहीं तीसरा, एक तो उद्धव ठाकरे हो गए, दूसरे शरद पवार हो गए और तीसरे हो गए समाजवादी पार्टी। तो ये जो घटक है, यहां भी अंतरात्मा की आवाज हो सकती है। उस अंतरात्मा की आवाज में 2 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं। तो अगर आप अंतरात्मा की आवाज वाला निकाल लीजिए तो तकरीबन 25 से 30 सांसद तो इंडिया ब्लॉक के ही हो गए, जो एनडीए के उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब चलिए कांग्रेस के भीतर, अब देखिए इंडिया ब्लॉक बना किसकी अगुवाई में? कांग्रेस की अगुवाई में। तो क्या कांग्रेस के भी सांसद अंतरात्मा पर की आवाज पर वोट करेंगे? 125 सांसद के आसपास हैं, किसके? कांग्रेस के। 99 लोकसभा में और 25 या 26 जो है वो संभवतः 26 है राज्यसभा में। तो अब यहां शशि थरूर की खूब चर्चा हो रही है, ठीक है, और चर्चा ऐसे कई लोगों की चल रही है अंदर खाने। देखिए अब चर्चा तो मनीष तिवारी की भी है, लेकिन अब उसमें क्या करिएगा? अब हो सकता है कि ये लोग अंतरात्मा की आवाज न सुने, ऐसे ही चर्चा चल रही हो। लेकिन अगर अंतरात्मा की आवाज सुन लिए तब तो पता चलेगा कि कांग्रेस में भी हो गया खेल, वहां से भी क्रॉस वोटिंग हो गई। तो अगर सिर्फ आप इंडिया ब्लॉक की बात करें तो इंडिया ब्लॉक में तकरीबन अगर मैं मोटा मोटी लेकर चलूं तो आप उद्धव ठाकरे, शरद पवार, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इन सबको मिला लीजिए तो कोई 30 वोट है जहां क्रॉस वोटिंग का खेल मुमकिन है। अब लीजिए, यहां तो कह रहे थे कि भारी रात नरेंद्र मोदी के लिए है, और वो कहने की अवज में तमाम सारे तर्क दिए जा रहे थे। उस तर्क को प्रमाणिक बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव बताया जा रहा था, राजीव प्रताप रूडी का साक्षात्कार बताया जा रहा था। लेकिन यहां जो कहानी है वो एकदम अलग है, और उस कहानी में इंडिया ब्लॉक में ही 30 सांसदों की टूट हो सकती है, वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। ये संभावना जाहिर की जा रही है। समाजवादी पार्टी का हमने आपको बताया, हमने बाकी जो है उद्धव ठाकरे और पवार साहब वाला बताया। इसके अलावा आप बाहर निकलिए यानी इंडिया ब्लॉक से बाहर। इंडिया ब्लॉक से बाहर अगर आप निकलते हैं तो अरविंद केजरीवाल के 12 सांसद हैं। मैंने पीछे कार्यक्रम में 14 कहा था, तो वो
माफ़ कीजिएगा, चूँकि वो ध्यान में हमको वो राज्यसभा का एक उनका कमी हो गया है। तो खैर, तो 12 उनके हैं और अरविंद केजरीवाल को इस तरह से पेश किया गया है कि मानो वो एनडीए के संपर्क में आ गए हैं। क्योंकि जो धनखड़ साहब और वो उद्योगपति वाली बात है उसके बारे में कहा जा रहा है कि बताया तो केजरीवाल ने ही था। तो अगर केजरीवाल ने बताया था तो वो 12 सांसद उनके कहाँ जाएंगे, अंतरात्मा की आवाज पे वोट करेंगे। तो 30 इधर हो गए इंडिया ब्लॉक की तरफ वाले और 12 उनको आप जोड़ लीजिए, कितना हो गया साहब, 42 हो गया। फिर नीचे चले आइए, जगन मोहन रेड्डी के पास 11 है, अब 42 और 11 आप जोड़ लीजिए 53 हो गया। फिर जयंत चौधरी तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि जीत तो एनडीए का उम्मीदवार रहा ही। अच्छा, ये बात सही है कि एनडीए का उम्मीदवार तो जीत ही रहा है। वो साथ ही साथ कर रहे हैं कि विपक्ष के कई सारे उनके संपर्क में हैं। तो क्या जयंत चौधरी जिस विपक्ष के लोगों के संपर्क की बात कर रहे हैं वो कहीं समाजवादी पार्टी वाले तो नहीं है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ उनका एक जमाने में गठबंधन रहा है, तो वो तोड़ कर ला रहे हैं क्या? देखिए, इसमें तोड़ने फोड़ने की क्या बात है, यानी अब गुप्त मतदान है, मतदान कर दिया गया। तो इसलिए ये जो रात भारी वाली बात है, ये वाकई में रात भारी तो है, लेकिन मुझे लगता है कि एनडीए से ज़्यादा ये समस्या इंडिया ब्लॉक के लिए है। क्योंकि ये जो इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं वो और प्लस जो बाहर हैं वो उनको मिला लिया जाए तो ये तकरीबन 72 एमपी होते हैं। और ये 72 एमपी का जो खेल है वो मुसीबत बन सकता है इंडिया ब्लॉक के लिए।